अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले कोरोना का जिक्र करें तो मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1502 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 20 अफराद वायरस के बाइस जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में 1502 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर SOPs पर अमल दरामद के लिए नई हिकमत अमली तय कर ली गई। मास्क का इस्तेमाल न करने वाले शहरियों पर जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान ज्यादा मुतासरा शहरों में शामिल हैं। हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पिशावर, कोयटा, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, बहावलपुर, एबटाबाद में हिकमत अमली का इतलाक होगा। मास्क का इस्तेमाल न करने पर 100 रुपया जुर्माना आयद करने का फैसला कर लिया गया है। मास्क इस्तेमाल न करने वालों को 3 मास्क दिए जाएंगे। SOPs के तहत इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आउटडोर शादी की तकरीबात में 1000 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी होगी। शादी तकरीबात में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद लाजिम होगा। SOPs के मुताबिक सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम कर सकेगा, जबकि SOPs के तहत इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी, आउटडोर शादी की तकरीबात में 1000 से ज्यादा अफराद की शिरकत होगी और 50% अमले को घर से काम करने की हिदायत कर दी गई है। कोरोना से बचने के लिए हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है, लेकिन कराची शहर में SOPs पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। मजीद जानेंगे अता हुसैन से जो इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद है। जी अता, बताएगा क्या सूरत हाल है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल कराची में कोरोना वायरस जो है एक बार फिर सर उठाने लगा है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला किया गया है। मैं इस वक्त कराची रेलवे कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन नजर यहाँ पे अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे भी कोई भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुसाफिर चंद एक मुसाफिर जो है मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहने हुए। रेलवे इंतजामिया भी इस SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है, जबकि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ट्रेन का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन मास्क SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हालांकि हुकूमत की जानिब से सख्ती से इस पर कहा गया था कि इस वायरस से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना है। ना तो शहरी SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर रहे हैं और ना ही दुकानदार वो भी कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। हुकूमत का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है, अगर कोरोना वायरस से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद करना होगा, तभी कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के हवाले से आप अपडेट कर रहे थे अता हुसैन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस NCOC ने एक दफा फिर से पाबंदियां आयद कर दी, मगर शहरी ताहाल कोरोना SOPs को रद्द करते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौर में SOPs पर कितना अमल किया जा रहा है, ये जानते अपने नुमाइंदा नबील लखवी से। जी नबील, लाहौर में क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत इस वक्त आ चुकी है। कोरोना वायरस के रोजाना की बुनियाद पर जो केसेस की तादाद है शहर लाहौर में, वो इसमें इजाफा ही होता जा रहा है, जिसकी बदौलत जिसकी वजह से NCOC ने गुज़श्ता रोज इंतहाई अहम फैसले किए, जिसमें कोरोना वायरस के दिनों में मास्क ना पहनने वालों को 100 रुपये जुर्माना किया जाएगा। उसके बस 3 मास्क दिए जाएंगे। गवर्नमेंट और निजी दफातर में 50 साल से वो मुजाहिद उम्र लोगों को दाखिले पर जो पाबंदी होगी। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की नारकली में। आप यहाँ का मेरा कैमरा मैन अब्दुल रहमान यहाँ पे आपको यहाँ की सूरत हाल दिखा सकता है कि इंतहाई कम लोगों ने यहाँ पे मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर आवाम की जानिब से जो है रद्द किया जा रहा है, जिसके बाइस कोरोना वायरस जो है मुकम्मल तौर पर जो दूसरी लहर जो है कोरोना वायरस की, उसके तहत जो शिद्दत में है, जो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और हुकूमत की जानिब से जो तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं, खासतौर पर NCOC के गुज़श्ता रोज इजलास हो, उसमें जो इंतहाई अहम फैसले हुए। उसके बाद जो इससे पहले भी अगर हम देखें तो जो लाहौर की जिला इंतजामिया की जानिब से शादी हाल को सील किया गया, रेस्टोरेंट्स को सील किया गया, होटल्स को सील किया गया, जहां पे कोरोना वायरस फैलने का खदशा था। लेकिन इस वक्त लाहौरी जो है एक दफा फिर से कोरोना वायरस के हवाले से जो है इस वक्त सीरियस नजर नहीं आ रहे। कोरोना SOPs का खास ख्याल यहाँ नहीं रखा जा रहा। लाहौर की किसी भी मार्केट की बात कर लें, शादी हॉल्स की बात कर लें, रेस्टोरेंट्स की बात कर लें,
होटल्स की बात कर लें, कोरोना SOPs को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में जो है लाहौर में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। नबील नकवी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको सैर कराएंगे गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली शाहराह कराकोरम की, जिसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। चीफ रिपोर्टर सैयद ओन शिराजी शाहराह कराकोरम पर मौजूद है, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। ओन बताएगा क्या नजारा है इस वक्त शाहराह कराकोरम का? जी, इस वक्त हम कराकोरम हाईवे पे मौजूद हैं। ये वो हाईवे है जो खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिलाती है। इंतहाई खूबसूरत मनाजर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आल दो कि ये रास्ता दुश्वार गुजार है, क्योंकि पहाड़ों को काट के ये रास्ता बनाया गया है और अभी कोई इतनी आसानी से यहाँ पे पहुँचना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं दिल को मोह लेने वाली खूबसूरती होती है। मैं अपने कैमरामैन बिलावल खुर्शीद को कहूँगा कि जरा आपको दिखा दें कि किस अंदाज में ये जो हाईएस्ट माउंटेन्स है इस एरिया की वो है, और फिर दूसरा जो पानी आ रहा है और किस अंदाज में ये पानी आ रहा है। साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि इसी पानी को आगे जाके यूटिलाइज किया जाएगा और दासू डैम जो है वो बनाया जा रहा है। या साथ ही एनर्जी चाइना एनर्जी कंपनी जो है उसका दफ्तर भी खसूसी तौर पे बनाया गया है, उस साइट पे भी अभी काम हो रहा है। या अगर आपको ये बताऊं कि एक तरफ ये खूबसूरती आप देख रहे हैं तो दूसरी जानब वो दूर जहाँ पे आप कुछ खुशक जगह नजर आ रही है, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि क्रिकेट का फीवर यहाँ पे भी मौजूद है। तो ये इस वक्त हम जिस मकाम पे मौजूद है ये दासू डैम की अगर लोकेशन की बात करें उससे थोड़ा सा आगे जगह, और इंतहाई खूबसूरत जगह, और जिस अंदाज में पानी जिस रो में बह रहा है, जिस फरावानी में बह रहा है, वो एक इंतहाई खूबसूरत मंजर जो है वो पेश कर रहा है। तो ये इस वक्त पहाड़ी सिलसिला और उसके साथ बहता हुआ पानी इस वक्त, और दूसरी जानब सूरज चमक रहा है और सूरज की किरणें जब पानी पे पड़ रही हैं तो एक इंतहाई दिल फरेब किस्म का जो मंजर है वो सामने। ओन शिराजी बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोहरदीर में मुलजिमान ने कार पर फायरिंग करके मियां बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अफसोसनाक वाकया लोहरदीर के इलाके चकदरा में पेश आया, जहां तुरमंग से उच्चा आलम बाबा जाने वाली कार पर नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से मियां बीवी और 2 बच्चे जाबाक, जबकि कार में सवार मजीद 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल बटखेला मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। और वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। इमरान खान नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे पर लाहौर गए। वजीर आजम लाहौर से हाफिजाबाद का दौरा करेंगे। वजीर अला पंजाब भी वजीर आजम के हमराह जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। इमरान खान नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे पर लाहौर गए हैं। वजीर आजम लाहौर से हाफिजाबाद का दौरा करेंगे। वजीर अला पंजाब भी वजीर आजम के हमराह जाएंगे। वज़ीर आज़म हाफिजाबाद का 1 रोजा दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दिन 2 बजे हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगे। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं जफर इकबाल से। जी जफर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त म्यूनसिपल स्टेडियम जिला हाफिजाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर जलसा आम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे। मेरे साथ इस वक्त MNA चौधरी शौकत अली भट्टी साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके जलसे की तैयारियां के हवाले से कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो मेरे जो हाफिजाबाद के PTI के वर्कर्स हैं और PTI के जो कारकुन है वो अभी आ रहे हैं। इंशाल्लाह आना शुरू हुआ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा जो हाफिजाबाद में, और इंशाल्लाह PTM के जो जलसे से बड़े जितने PTM के जलसे हुए 3 उससे इंशाल्लाह बड़ा होगा। और इंशाल्लाह हाफिजाबाद की आवाम बताएगी कि हम इमरान खान के साथ हैं। जी, जैसा कि MNA चौधरी शौकत अली भट्टी ने फरमाया कि PTN जो जलसे हो चुके हैं इंशाल्लाह उनसे ये बड़ा जलसा होगा और लोग जो हैं वो शौक से जलसागाह में पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया जफर इकबाल। और अब शामिल करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन का बयान। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि हुकूमत बचाने और गिराने के चक्कर में अवाम पिस रहे हैं। PSP कल बाग जिनाह में सरकारी वसाइल के बगैर जलसा करेगी। उन्होंने कहा लोग मायूस ना हो, कराची पाकिस्तान को लीड करेगा। हमने कोई यूटर्न नहीं लिया, झूठ बोलने वाले यूटर्न लेते हैं। हमारी ना सुनी गई तो मुल्क में किसी की सियासत नहीं बचेगी।
कल जिम्मेदारों का तायुन होगा, पाकिस्तान का रोड मैप होगा, आगे की बात होगी और इंशाअल्लाह ताला उसको कराची लीड करेगा। सियासी फ्रंट पे भी पाकिस्तान को कराची लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। कर से अपना भी मसला हल करेगा। अगर कराची का मसला हल नहीं हुआ तो पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई तो फिर किसी की सियासत नहीं बचेगी इस पाकिस्तान में। हम नहीं बचने देंगे। सब इक़्तिदार गिराने और बचाने में लगे हुए, कोई मुल्क नहीं चला रहा, औरतों पे मुल्क चल रहा है, खुद ब खुद चल रहा है। जो ना हो जाए कम है। 23 करोड़ रुपए से जायद करप्शन रेफरेंस आज फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। खुर्शीद शाह का कहना था किसका बयानिया क्या, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। महंगाई का जो सुनामी आया उस पर वजीर आजम से बात करने के लिए तैयार नहीं। जहांगीर तरीन वापस आए हैं, अच्छी बात है। महंगाई 50% एवरेज बढ़ी है, एवरेज 100% भी 200% भी बढ़ी है। एवरेजली 50% बढ़ी है तो 50% आपकी तनख्वाह कम की गई है। अवाम के वोट देने का मकसद ये नहीं है कि करप्शन खत्म हो जाएगी। अवाम के वोटों का मकसद ये है कि हमारे लिए ये हुकूमत कुछ रोजगार का करेगी, खाने पीने की चीजों को देखेगी, हमें एजुकेशन देगी, हमें सेहत देगी। ये सेहत कार्ड, ये फलाना, ये ऑल थिंग इज ड्रामा। कोई भी हुकूमत जाए न जाए, सबको बैठ के सोचो कि किस तरीके से इस महंगाई के दलदल से पाकिस्तान के 90% गरीब आवाम को निकालना है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। सिविल सुपरमेसी के लिए पीपल्स पार्टी की 3 नस्लों की जिद्दोजहद है। हमने अपने 2 अजीम लीडर और हजारों जाले खो दिए। अपने एक वजाती बयान में कमर जमान कायरा का कहना था कि पीडीएम का जन्म भी पीपल्स पार्टी की एपीसी के मुश्तरका एलामिया से हुआ। बिलावल भुट्टो का बयानिया पीडीएम के एजेंडे का तसलसल है। कहते हैं पीडीएम में दरारें डालने वाले नाकाम होंगे। कोरोना की वजह से बिलावल भुट्टो की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात न हो सकी। बिलावल भुट्टो मियां नवाज शरीफ से मिलकर उन तमाम मौजूआत पर बात करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम के मुत्तफिका एजेंडे के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ 2018 के इंतखाबात में धांधली नहीं हुई, बल्कि धांधली की 40 सालों से सबसे बड़ी विक्टिम है। कहते हैं हमने धांधली के वाकयात में सबूत के साथ नाम लिए थे। मियां नवाज शरीफ ने भी यकीनन सबूतों की बुनियाद पर ही नाम लिए होंगे। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान पार्टी की मरकजी क़यादत से नाराज रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच आज नून लीग से राहें जुदा करेंगे। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों से आगाह किया जाएगा। मजीद जानेंगे अब्दुल गनी काकर से। जी अब्दुल गनी, बताएगा इजलास के हवाले से। देखिए, बलूचिस्तान में नून लीग की जो क़यादत है वो इस वक्त 2 दड़ों में तकसीम हो चुकी है और पहला जो दड़ा है जो यहाँ काफी मुस्तहकम और इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बहुत अहम समझा जाता है, उस दड़े की क़यादत नून लीग के जो रहनुमा हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच वो कर रहे हैं और इस दड़े में दीगर जो रहनुमा है उनके साथ साथ बलूचिस्तान के जो साबिक वजीर आला है नवाब सनाउल्लाह ज़हरी वो भी शामिल हैं। इस दड़े की मरकजी जो क़यादत है नून लीग की उससे इख्तिलाफात की यूं तो दीगर कई वजूहात सामने आई हैं, लेकिन 2 वजूहात जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये हैं कि एक तो ये दड़ा जो है वो इसलिए अपने रास्ते का तयन करने जा रहा है कि अब्दुल कादिर की मरकजी क़यादत से नाराजगी इस बुनियाद पर है कि कोयटा में 25 अक्टूबर को पीडीएम का जो जलसा हाल ही में मुनक्किद हुआ था अब्दुल कादिर बलोच के बकौल, उसमें बिला वजह मरकजी क़यादत ने मुदाखलत करके नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को दावत नहीं दी। और दूसरी जो वजह है वो ये सामने आई है कि जो बयानिया है इस वक्त लंदन के हवाले से पार्टी का, वो उसको कादिर बलोच को उस पर काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें ज़राए से ये मालूम हुआ है कि कौमी सलामती के अमूर पर जिस तरह मरकजी क़यादत ने नून लीग के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया है तो उसे नून लीग के अब्दुल गनी काकड़ आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सच न्यूज स्टूडियो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच 24 नवंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह को भिजवाई गई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ खानदान के सहूलतकार वादा मुआफ गवाह शाहिद रफीक का बयान सामने आ गया। कहते हैं 24,30,000 अमरीकी डॉलर की टीटीज लगवाई। शाहिद रफीक ने शरीफ फैमिली के लिए 24,30,145 डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग किए। नैब 2008 में कासिम कयूम शरीफ फैमिली के लिए बैरून मुमालिक से तरसीलात का बंदोबस्त करता था। नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की। शरीफ फैमिली को भेजी गई रकम पर कमीशन वसूल करता था, मुल्जिम की जानिब से बयान दिया गया। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत किसी कार्रवाई के बगैर 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आज शहबाज शरीफ फैमिली के वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा था। नैब कोर्ट ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज, तहमीना दुरानी के असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया था। अदालत का असासजात मुंजमद करने का हुक्म दुरुस्त नहीं है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में केस ज़ेर समाअत है। फाजिल जज की रुख्सत की बिना पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा था। शहबाज शरीफ फैमिली की जानिब से असासे मुंजमद करने के हुक्म को चैलेंज किया गया है। नैब कोर्ट ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज और तहमीना दुरानी के असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया था। नैब ऑफिस में मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हंगामा राई का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बिलाल यासीन की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी। 5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन ने केस पर समाअत की। अदालत ने बिलाल यासीन की अबूरी जमानत कंफर्म करते हुए 5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक लीगी एमपीए बिलाल यासीन पर हंगामा आराई कराने का इल्जाम है। मरियम नवाज की पेशी पर मंसूबे के तहत नैब ऑफिस पर हमले की कोशिश की गई। इससे कबल 23 लीगी कारकुनान की जमानत की दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मॉडल गर्ल अयान अली केस में कस्टम हुकाम के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तफ्तीश के लिए दायर अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुलाम आजम कंबरानी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर रखा था। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के खिलाफ कस्टम हुकाम की अपील मुस्तरद करने का हुक्म सुना दिया। कस्टम की खुसूसी अदालत ने कस्टम की आयान अली के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। कस्टम हुकाम ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी करने की दरखास्त मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज कर रखा था। कस्टम की दरखास्त इस्तदा की गई थी कि मुल्जिमा आयान अली के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तफ्तीश की इजाजत दी जाए। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची के इलाके कुरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। भारी मशीनरी के साथ ग्रीन बेल्ट पर बनाई गई गैर कानूनी दुकानों को मिसमार किया जा रहा है। खबर दी आपको, कराची के इलाके कुरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। भारी मशीनरी के साथ ग्रीन बेल्ट पर बनाई गई गैर कानूनी दुकानों को मिसमार किया जा रहा है। कराची के इलाके कुरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कुरंगी भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन जारी है। बशीर सिद्दीकी की निगरानी कर रहे हैं। प्लेट पर भारी गैर कानूनी दुकानों को मिसाल किया जा रहा है। दुकानों के सामने बनाए गए सर्विसेज दीवारें फीडिंग और शेड शेड्यूल से मिसाल किए जा रहे हैं। इसके साथ जिससे गाड़ी चालक के साथ ऑपरेशन में एडमिनिस्ट्रेशन कराची की हिदायत पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है। रोड पर बात पेंचर्स के सामान, पतारे, होटल का सामान से दीगर कागजात जब्त कर लिए गए हैं। भारी तादाद में पुलिस और सिटी मॉडर्न स्टाफ एंटी इक्विपमेंट कार्रवाई में मौजूद है। सिविल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर को यह भी कहना है ऑपरेशन जो रोजाना की बुनियाद पर पूरे कराची में जारी रहेगा। शाहिद, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई है। रैली में मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक है। मुख्तलिफ मजहबी जमातों के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई है। रैली में मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। रैली के शुरका बरास्ता शाहराह फैसल शाहराह कायदीन पहुंचेंगे। रैली स्टार गेट से शुरू होकर मज़ार कायद पर इख्तिताम पजीर होगी। शाहराह फैसल और एयरपोर्ट के अतराफ रेंजर्स और पुलिस तैनात की गई है। और
और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नजदीक आते ही सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है। इलाके में कायम किए गए पोलिंग स्टेशन में से 50% से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नजदीक आते ही सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए कायम किए गए पोलिंग स्टेशन में निस्फ से ज्यादा को हसास करार दिया गया है। इलाके में मजमूई तौर पर 1234 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 339 हसास जबकि 415 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वाज़ेह बरतरी से इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने जीत की उम्मीद जाहिर कर दी। रियासत डेलावेयर में खिताब के दौरान बोले, हमारी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत करना है। उन्होंने तमाम वोटों की गिनती का मुतालबा कर दिया। ट्रंप बोले, जो बाइडेन को अपनी जीत का झूठा दावा नहीं करना चाहिए। अमरीका में सदारती इंतखाब के नताइज ताखीर का शिकार हो गए। ट्रंप ने नेवाडा समेत मुख्तलिफ रियासतों में धांधली के मुकदमा दायर कर दिए। मिशिगन और फिलाडेल्फिया में पोस्टल वोट्स की गिनती रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का की रियासतों के नताइज का इंतजार है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सदारती इंतखाब के नताइज ताखीर का शिकार हो गए हैं। ट्रंप ने नेवाडा समेत मुख्तलिफ रियासतों में धांधली के मुकदमा दायर कर दिए। मिशिगन और फिलाडेल्फिया में पोस्टल वोट्स की गिनती रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का की रियासतों के नताइज का इंतजार किया जा रहा है। अमरीका में सदारती इंतखाब के नताइज लटक गए। पांसा पलटने वाली रियासत जॉर्जिया में फौजियों के हजारों वोट का हाल शुमार नहीं किए गए। हुकाम के मुताबिक पेंसिल्वेनिया वोटों की गिनती कई रोज तक जारी रह सकती है। और रावलपिंडी में कॉलेज रोड पर नया लगाया जाने वाला ट्यूबवेल सहूलत के बजाय शहरियों के लिए अजियत का बायस बन गया है। खुदाई के बाद शहरी हादसात का शिकार होकर जख्मी होने लगे। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। जी सुहेल। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम रावलपिंडी कॉलेज रोड, डीएवी कॉलेज रोड पर मौजूद हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल भी यहाँ पर मौजूद है। जो कॉलेज रोड के मकीन है, जो ताजिर बरादरी हैं, वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। यहाँ पर जो पार्लिमानी सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स से राशिद शफी की जानिब से 75 लाख रुपए की लागत से एक नया ट्यूबवेल लगाया जा रहा है इस इलाके के लिए। पहले भी 2 ट्यूबवेल जो है पहले लग चुके हैं, लेकिन वो साबका अदवार में ख़राब हुए, लेकिन उन ट्यूबवेल की मुरम्मत नहीं की जाती, जबकि फंड ज़ाया किया जाता है। और एक तीसरा ट्यूबवेल यहाँ पर जो है नफ्स किया जा रहा है। उससे जो एक तरफ ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, दूसरी जानिब जो शहरी है, इलाका मकीन है, उनको अजियत में डाल दिया गया। गुज़िश्ता 10 दिन से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है। शहरी जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, स्कूल आते हैं और जाते हैं, उनको और मोटरसाइकिल पे सवार जो इलाका मकीन है यहाँ से गुजरते हैं। अक्सर मोटरसाइकिल स्लीपिंग होते हैं, किसी की जो टांग फ्रैक्चर हुई है, किसी का बाजू जख्मी हुआ है। लेकिन पार्लिमानी सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स और जो दीगर तहरीक इंसाफ के उदरान है, उनकी जानिब से यही कहा जाता है, अगर आपने पानी लेना है तो आपको ये तकलीफ जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी। शहरी हमारे साथ ताजिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर जी, आप बताइएगा ये कितना अर्सा हो गया आप इस परेशानी से दो चार हैं? 15 दिन हो गए हम इससे हमारे कारोबार का तबाह बेड़ा गर्क हो गया है और मुसलसल लोग गिर रहे हैं इसमें से। और जब उनको कहा जाता है कि आके इसका कोई हल निकालो, एक ही जवाब आता है, आगे से अगर पानी चाहिए तो ये काम होगा। तो आपने सुना जो ताजिर बरादरी है, उनका भी यही कहना है कि हुकूमत को और वासा हुकाम है, उनको चाहिए कि इसके ऊपर जो है फौरी एक्शन ले और जो गाड़ी है वासा की टीमें इमदादी यहाँ पहुँचे और इस सड़क को मुकम्मल तौर पर साफ कराया जाए, मलबा यहाँ से उठाया जाए। इसके साथ साथ कोई दूसरा तरीका निकाला जाए कि गटर लाइन में इसका पानी जाया जाए, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं आए। रोज़ जो है बच्चे यहाँ से गिरते हैं, खवातीन यहाँ पर गिरती हैं, लेकिन इंतजामिया और जो दीगर हुकूमती उहदेदार है वो बेहिसी का शिकार हो चुके हैं, जबकि ताजिर बरादरी भी काफी अजियत से। सुहेल राजा, आप ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।